सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो है हाउ टू इंक्रीज सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर को कैसे इंक्रीज करें या कैसे इम्प्रूव करें। प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोन लेते हैं तो बहुत से लोगों को दिक्कत आती है कि उनका सिबिल स्कोर बहुत कम है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट क्या करता है। जो चीज़ सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट कर रही है, अगर हम उसी को ठीक कर दे तो हमारा सिबिल स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो सिबिल स्कोर क्या होता है ये हमें पता ही है कि सिबिल स्कोर हमारी क्रेडिट की हिस्ट्री होती है कि हमने पास्ट में कौन कौन सा लोन लिया है और उसकी रिपेमेंट कैसे हुई है और कहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट किया है। सेकेंडली, हमने पास्ट में कहाँ कहाँ लोन के लिए इंक्वायरी की है, वो भी सिबिल रिपोर्ट का पार्ट होता है। सिबिल रिपोर्ट मिनिमम 300 और मैक्सिमम 900 होता है और जनरली 750 का स्कोर अच्छे में गिना जाता है। अब सलाह सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट क्या करता है। सबसे पहला है रीपेमेंट हिस्ट्री। रीपेमेंट हिस्ट्री का मतलब कि आपने अगर पास्ट में आपने कोई लोन या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट विद इन टाइम या विद इन ड्यू डेट की है तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ता जाएगा। अगर हम विद इन ड्यू डेट पेमेंट नहीं करेंगे तो सिबिल स्कोर कम होता जाएगा। सेकंड है रेस ऑफ सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड। अगर हमारा सिक्योर्ड लोन का अमाउंट अनसिक्योर्ड लोन से ज़्यादा है तो हमारा सिबिल स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, और अगर अनसिक्योर्ड का अमाउंट सिक्योर्ड से ज़्यादा है तो ये हमारा सिबिल स्कोर कम करेगा। थर्ड है हिस्ट्री फ्रिक्वेंसी ऑफ लोन। अगर हम कंटिन्यूसली लोन लेते जा रहे हैं कि अभी लोन लिया फिर 2 महीने बाद एक और नया लोन ले लिया, तो इससे हमारा सिबिल स्कोर कम होता है। अगर हम बार बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बार बार लोन ले रहे हैं तो रीपेमेंट की कैपेसिटी कम होती है। बैंक यही मानता है कि हम बार बार लोन ले रहे हैं तो हमारे पास पैसे पे करने के लिए नहीं है, या हम बाद में पैसे कहाँ से पे करेंगे, और ये हमारे सिबिल स्कोर को कम करता है। साथ ही आपने कभी सिबिल रिपोर्ट देखी हो तो लास्ट में पेज होता है इंक्वायरी। जब भी हम बैंक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो इंक्वायरी में सिविल रिपोर्ट निकालते हैं और वो इंक्वायरी हमारी सिविल रिपोर्ट का पार्ट बन जाती है और वो लाइफ टाइम उसमें अटैच रहती है। तो ये बार बार शो करता है कि हम बार बार लोन लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं। हम लोन तो लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रीपेमेंट कहाँ से होगी, तो इससे भी हमारा सिविल स्कोर कम होता है। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ यूसेज ऑफ लिमिट। मान लो हमारी लोन या क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 2 लाख की और उसको हम 2 लाख यूज करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास पैसे की शॉर्टेज है, फंड की शॉर्टेज है, तो इससे भी हमारा सिबिल का स्कोर कम होता है। नेक्स्ट है गारंटी ऑफ अदर डिफॉल्टर। हम किसी दोस्त रिलेटिव के गारंटर बन गए किसी लोन में और उसने वो लोन नहीं भरा और वो डिफॉल्टर की लिस्ट में आ गया, तो उससे भी हमारा सिबिल स्कोर कम हो जाता है। साथ में कई बार तो वो पेमेंट भी करनी पड़ जाती है। डेब्ट सर्विस पीरियड जितना ज़्यादा होता है वो सिबिल स्कोर पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। बैंक डिनाई फॉर लोन फाइल रिजेक्शन। कई बार कुछ सिचुएशन में बैंक हमें लोन देने के लिए डिनाई कर देता है या फाइल रिजेक्ट हो जाती है, तो वो भी हमारे सिबिल स्कोर को कम करता है या डिक्रीज करता है। रिड्यूस नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड, रिड्यूस द टोटल क्रेडिट अमाउंट। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे पास 5 क्रेडिट कार्ड है, हमने सोचा 5 क्रेडिट कार्ड मैनेज करो, पेमेंट करो, तो हम 2 ही क्रेडिट कार्ड रख लेते हैं, तो जिससे हमारी क्रेडिट की एक तो लिमिट कम हो जाती है। सेकेंडली 5 लाख के क्रेडिट कार्ड थे और हम 2 लाख का यूज करने हैं, तो हमारा क्रेडिट का यूज हुआ 40%। और अब हमारे पास 2 लाख का क्रेडिट कार्ड है और हम 180 का यूज कर रहे हैं, तो हमारी क्रेडिट की यूसेज 90% हमारी लिमिट का अमाउंट का हमने यूज कर लिया। इससे भी सिबिल स्कोर कम होता है। क्रेडिट डेब्ट हेल्थी रेशो। क्रेडिट और डेबिट का हेल्थी रेशो भी बहुत जरूरी है। मान लो कोई अकाउंट में डेबिट होता जा रहा है, कोई अमाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा, तो वो लोन चलो डिफॉल्टर लिस्ट में नहीं आ पा रहा कि एनपीए नहीं बन रहा, लेकिन इससे हमारा सिबिल स्कोर तो कम होता है कि हमारे अकाउंट से डेबिट होता जा रहा है, क्रेडिट डेबिट के मुकाबले उतना नहीं है, उस रेशो में नहीं आ पा रहा है, तो इससे भी सिबिल स्कोर कम होता है। हमने कभी आज तक कोई लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, तो कुछ लोग कहते हैं जी हमने तो भी आज तक लोन नहीं लिया तो हमारा स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, उनका स्कोर भी कम में आता है। जिसने आज तक कभी लोन नहीं लिया उसका तो -1 आता है, उनको भी बैंक जल्दी से लोन नहीं देता, क्योंकि सिबिल स्कोर ये एबिलिटी देखता है कि आपने लोन लिया और फिर उसको रीपेमेंट किया, तब आपकी एबिलिटी बनती है कि आप लोन लेके रीपेमेंट कर सकते हो। आज तक आपने कभी लोन नहीं लिया तो आपकी रीपेमेंट की कैपेसिटी कैसे निकालेगा। तो जिन्होंने कभी आज तक लोन नहीं लिया तो उनका स्कोर -1 रहता है, लेकिन लोन ना लेना सिबिल स्कोर को बढ़ा नहीं सकता। आपने लोन लिया, टाइमली पेमेंट की, विद इन ड्यू डेट आप पेमेंट कर रहे हो, तभी आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज करेगा। तो हमारा टॉपिक था हाउ टू इंक्रीज योर सिबिल स्कोर। तो ये सारे पॉइंट है जो हमारे सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट करते हैं। अगर इन सब पॉइंट को हम प्रॉपरली मैनेज कर ले तो हमारा सिबिल स्कोर
ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू कि सिबिल स्कोर किससे इम्पैक्ट होता है और हमें क्या क्या प्रोसीजर या क्या क्या स्टेप लेने चाहिए कि हमारा सिबिल स्कोर कम ना हो, बढ़ता ही जाए। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू।